धर्म और अध्यात्म रूपी माला की इस श्रृंखला में हम मन के रूपी वीडियो के साथ बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल सनातनी ज्योतिष पर। आज हम जानेंगे कि कैसे महादेव जी बने त्रिपुरारी और वाराणसी में सभी देवी देवताओं ने क्यों मनाई देव दीपावली। आखिर क्यों महादेव जी की आंख से आंसू टपक पड़े और कैसे महादेव जी ने किन 3 शहरों को अपनी एक ही बाण से ध्वस्त कर दिया। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की प्रस्तुति। असुरराज बाली की कृपा प्राप्त त्रिपुरासुर भयंकर असुर बन गया था। महाभारत के कर्ण पर्व में तथा शिव महापुराण की रुद्र संहिता के युद्ध खंड 1 से 10 में इस पूरी घटना का संपूर्ण वर्णन बड़े विस्तार से किया गया है। भगवान कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध करने के बाद उसके तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण किया। इन तीनों पुत्रों के नाम क्रमशः तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली थे। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली देवताओं से प्रतिशोध की अग्नि में कुछ इस प्रकार से जल रहे थे कि वे तपस्या करने के लिए एक घने जंगल में चले गए और वहां हजारों वर्ष तक अत्यंत कठिन तपस्या करके उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और तीनों ने भगवान ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान मांगा। परंतु भगवान ब्रह्मा जी ने प्रकृति के अनुकूल न होने के कारण उन्हें इस वर को देने से मना कर दिया और ये कहने लगे कि कोई ऐसी शर्त रख लो जो अत्यंत कठिन हो और उस शर्त के पूरा होने पर ही तुम्हारी मृत्यु हो। तीनों भाइयों ने आपस में खूब विचार मंथन किया और ब्रह्मा जी से पुनः कहा कि हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 पुरियों का निर्माण कर दें और जब वे 3 पुरियां अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में खड़ी हों और कोई क्रोधजित अत्यंत शांत अवस्था में असंभव रथ और असंभव बाण का सहारा लेकर हमें मारना चाहे तब हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु और अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार उन्हें 3 पुरियां अर्थात 3 नगर प्रदान किए गए। तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युन्माली के लिए लौहपुरी का निर्माण भगवान ब्रह्मदेव के आदेशानुसार मय दानव ने किया। इन तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा जाता था। इन तीनों भाइयों ने इन तीनों पुरियों में रहते हुए 7 लोकों और 14 भुवनों को आतंकित कर दिया। वे जहाँ भी जाते थे समस्त सत्पुरुषों को सताते रहते थे, यहाँ तक कि उन्होंने देवराज इंद्र और उनकी सभा के सभी देवी देवताओं को पदच्युत करके स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया। परिणाम स्वरूप सभी देवी देवतागण स्वर्ग छोड़कर यत्र तत्र छुप छुप कर रहने लगे। इधर त्रिपुरासुर देवताओं को पराजित करने के बाद भी अपने अपने पुरियों के भीतर भगवान शिव की पूजा में लगे हुए थे। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। जब देवताओं ने भगवान शिव से त्रिपुरासुर को नष्ट करने के लिए प्रार्थना की तो भगवान शिव ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि वे खुद भी भगवान शिव की पूजा अर्चना में अपना पूरा समय व्यतीत करते थे। इसके बाद देवतागण भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने त्रिपुरासुरों को शिव की पूजा से विचलित करने के लिए मुंडा सिर वाले तपस्वियों का एक वंश बनाया और इन तपस्वियों ने अपने भ्रामक उपदेशों से त्रिपुरासुरों को धीरे धीरे भगवान शिव की पूजा करनी बंद करवा दी। इसके बाद देवताओं ने फिर से त्रिपुरासुर को हराने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की तो भगवान विष्णु ने देवताओं को ओम नमः शिवाय मंत्र का 1 करोड़ बार उच्चारण करने के लिए कहा। जब देवताओं ने ऐसा किया तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने कहा कि आप सब देवी देवता मिलकर प्रयास क्यों नहीं करते। देवताओं ने पुनः कहा कि प्रभु, हम यह करके देख चुके हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि मैं अपना आधा बल तुम्हें देता हूँ और तुम फिर प्रयास करके देखो। लेकिन संपूर्ण देवी देवता गण भगवान सदाशिव के आधे बल को भी संभालने में असमर्थ रहे। तब भगवान शिव ने स्वयं त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को अपना अपना आधा बल समर्पित कर दिया और अब उनके लिए रथ और धनुष बाण की तैयारी होने लगी, जिससे रणस्थल पहुंचकर तीनों असुरों का संहार किया जा सके। इस असंभव रथ का पुराणों में सविस्तार वर्णन मिलता है। देवताओं ने रथ बनाने की सारी जिम्मेदारी भगवान
भगवान विश्वकर्मा को सौंपी। भगवान विश्वकर्मा ने पृथ्वी को भगवान का रथ बनाया और सूर्य और चंद्रमा इस रथ के पहिए बन गए। 6 ऋतुएं इस रथ की रिम बनी तो वहीं भगवान सृष्टा इस रथ के सारथी बने। भगवान विष्णु बाण और मेरु पर्वत धनुष बने और वासुकी बने उस धनुष की डोर। कुछ इस प्रकार से ये असंभव रथ तैयार हुआ और संहार की सारी लीला रची गई। जिस समय भगवान उस रथ पर सवार हुए तब सकल देवी देवताओं के द्वारा संभाला गया वह रथ भी डगमगाने लगा। तभी भगवान विष्णु वृषभ के रूप में उस रथ में जाकर जुड़े और घोड़ों और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव जी ने उस असुर नगर को देखा जो 1000 वर्षों के बाद कुछ क्षणों के लिए एक सीध में आने वाला था। और भगवान सदाशिव ने तत्क्षण पाशुपतास्त्र का संधान किया और तीनों पुरियों को एकत्र होने का संकल्प करने लगे। उस अमोघ बाण में विष्णु, वायु, अग्नि और यम चारों ही समाहित थे। अभिजीत नक्षत्र में जैसे ही वो तीनों नगर एक सीध में आए वैसे ही भगवान शिव ने अपने बाण से उन तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर दिया और तब से ही भगवान शिव त्रिपुरांतक बन गए। त्रिपुरासुर का वध करने के बाद भगवान शिव ने त्रिपुरासुर की अस्थियों के भस्म को अपने मस्तक पर त्रिपुंड के रूप में लगा लिया और तभी से भगवान शिव के मस्तक पर त्रिपुरासुर की भस्म त्रिपुंड के रूप में दिखाई पड़ती है और जिसे प्रतीकात्मक रूप से शैव समुदाय के लोग अपने मस्तक पर त्रिपुंड के रूप में लगाते हैं। त्रिपुरासुर को जलाने के बाद भगवान शिव का हृदय द्रवित हो उठा और उनकी आंख से आंसू टपक पड़े। ये आंसू जहाँ भी गिरे वहाँ रुद्राक्ष का वृक्ष उग आया। जहाँ रुद्र का अर्थ शिव और अक्ष का अर्थ आंख अथवा आत्मा है। त्रिपुरासुरों का वध करने के कारण तब से प्रभु का एक नाम त्रिपुरारी भी पड़ गया और प्रभु को त्रिपुरारी भी कहा जाने लगा। चूँकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही त्रिपुरासुर का वध हुआ था, इसकी प्रसन्नता में सभी देवी देवतागण भगवान शिव की काशी नगरी पहुँचे। जिस प्रकार से रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन पर अयोध्या वासियों ने प्रसन्नता में दीपक जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत सत्कार किया था, ठीक उसी प्रकार से सभी देवी देवताओं ने गंगा स्नान के बाद दीप दान कर खुशियां मनाई और भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए दीपक जलाकर उनका स्वागत सत्कार किया। और उसी दिन से पृथ्वी पर त्रिपुरासुर का आतंक समाप्त हो गया और देवी देवता भय मुक्त हो गए। और इस प्रसन्नता में देवी देवताओं ने उस दिन दीपावली मनाई और उसी दिन से पृथ्वी पर देव दीपावली का यह पावन पर्व भी मनाया जाने लगा, जो कि काशी में मनाया जाता है। आशा करते हैं कि आपको आज की हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई है तो बाबा भोलेनाथ के नाम से एक जयकारा लगाते हुए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सनातनी ज्योतिष को सब्सक्राइब करके जितनी दूर तक आप भेज सकते हैं शेयर जरूर कीजिएगा। चलते चलते हम अपने सभी दर्शकों से ये भी बताना चाहते हैं कि यदि आप इस कथा को सुनते हैं तो आपके जीवन से सभी बड़ी से बड़ी समस्याएं और विशेष तौर से शत्रु बाधा समाप्त होती है। ऐसा हम नहीं, हमारे वेद पुराणों में वर्णित है। तो आपको आज की इस प्रस्तुति के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और फिर से किसी नई वीडियो के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।